हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे होनहार बालक। क्या आपको पता है चाणक्य अपनी कूटनीति के लिए जाने जाते हैं? उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी ज्ञानता, चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने में भी चाणक्य का ही योगदान था। आइए आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से उन्होंने एक होनहार बालक को एक देश का राजा बना दिया था। पाठ 9, होनहार बालक। पुट योर फिंगर ऑन फर्स्ट लाइन। एक ब्राह्मण था, काला रंग, दुबला पतला शरीर, सिर घुटा हुआ तथा सिर पर लंबी चोटी। नाम था चाणक्य। वह रास्ते पर बढ़ा जा रहा था और रह रहकर क्रोध से कांप रहा था, क्योंकि मगध के राजा घनानंद ने उसको अपमानित मतलब बेइज्जत कर अपने राजदरबार से निकाल दिया था। क्रोध की अधिकता में चाणक्य ने चलते चलते ही अपनी चोटी खोली और कसम खाई कि जब तक वह घनानंद को राज सिंहासन से उतार नहीं देगा तब तक अपनी चोटी में गांठ नहीं लगाएगा। ऐसा प्रण कर चाणक्य आगे बढ़ा और वह कुछ ही डग आगे चला था कि उसकी दृष्टि कुछ बालकों पर पड़ी जो आपस में राजा प्रजा का खेल खेल रहे थे। खेल में एक बालक सम्राट बना जो एक टीले पर विराजमान था। उसके सामने 2-3 बालक हाथ जोड़कर खड़े थे। सम्राट बालक किसी को दंड दे रहा था तो किसी को पुरस्कार प्रदान कर रहा था। चाणक्य ने जब सम्राट बालक को देखा तो देखते ही उस पर मोहित हो गया। चाणक्य को उस बालक में अद्भुत तेज, अनोखी वीरता और आश्चर्यजनक सूझबूझ दिखाई दी। नेक्स्ट, चाणक्य भी विनोद के लिए उनके खेल में सम्मिलित हो गया और सम्राट बालक के सामने हाथ जोड़कर बड़े दीन भाव से बोला, महाराज, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे एक गाय चाहिए। सामने मैदान में बहुत सी गायें हैं, चर रही थी। बालक सम्राट ने चरती हुई गायों की ओर उंगली से संकेत करते हुए कहा, उन गायों में से जितनी गायें चाहिए अपने साथ ले जाइए। चाणक्य ने निवेदन किया, पर महाराज, ये गायें तो दूसरों की हैं। ऐसा करने पर यदि कोई मुझे दंड देने लगे तो? बालक की आंखों में क्रोध नाच उठा। उसने क्रोधित स्वर में कहा, किसमें साहस है जो आपको दंड दे? जानते नहीं यह मेरा राज्य है। चाणक्य मौन हो गया, पर उसे यह समझने में देर न लगी कि यह बालक बड़ा होने पर बड़ा ही प्रतापी होगा। तत्पश्चात चाणक्य बालक की माँ के पास पहुँचा और उससे कहा, इस बालक को ऐसी शिक्षा दिलाओ जिससे कि बड़ा होने पर वह योग्य शासक बन सके। बालक की माँ ने उदासी से कहा, मैं इसको ऐसी शिक्षा किस प्रकार दिला सकती हूँ? चाणक्य तुरंत बोला, उसकी चिंता ना करो, अपने बालक को लेकर नंद के पास जाओ, उनसे प्रार्थना करो कि वे इस बालक की शिक्षा का प्रबंध करें। अवश्य ही वे आपकी सहायता करेंगे। जिस समय बालक की माँ नंद के राजसभा में उपस्थित हुई, उस समय वहाँ बड़े बड़े विद्वान और स्वयं नंद भी एक समस्या को लेकर सोच विचार में मगन थे। किसी राजा ने एक नकली सिंह को लोहे के पिंजरे में बंद करके संदेश भेज दिया था कि पिंजरे को खोले बिना सिंह को बाहर निकाले। राजा नंद इस सोच विचार में मगन थे कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे पिंजरा खोले बिना सिंह बाहर निकल आए। नेक्स्ट, देख रहे हो ना पिक्चर में, ये चित्र में आपके सिंह है, शेर है। बालक ने पिंजरे में बंद सिंह को ध्यान से देखकर कुछ सोच विचार किया। फिर वह निर्भीकता से बोला, निर्भीकता मतलब निडरता, यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं पिंजरे को खोले बिना सिंह को बाहर निकाल सकता हूँ। यह सुनकर बालक की माँ भय से कांप उठी, पर बालक निर्भीकता से खड़ा हो रहा। राजा नंद बालक का अद्भुत तेज देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, यदि तू पिंजरे से सिंह को बाहर ना निकाल सका तो किसी सिंह के साथ तुझे भी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। बालक ने पहले जैसी निर्भीकता से उत्तर दिया, मुझे स्वीकार है। फिर क्या था, बालक को अनुमति मिल गई। बालक पिंजरे के पास जाकर पहुंचा।
पहले उसने पिंजरे को देखा, फिर पिंजरे में बंद सिंह को। वह समझ गया कि उसे क्या करना है। बालक ने लोहे की लंबी लंबी छड़ी ली। वह लोहे की छड़ों को गर्म करके सिंह को छुआने लगा। फिर कुछ देर बाद मोम का बना हुआ सिंह पिघल गया और पिंजरा खाली हो गया। राजा नंद और उसकी राजसभा के सभी विद्वान बालक की बुद्धि और चतुराई पर मुग्ध हो गए थे। राजा नंद बोले, बुद्धिमान बालक, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम क्या चाहते हो? बालक सोचने लगा, लेकिन बालक की माँ बोल उठी, महाराज, आप इसकी शिक्षा का प्रबंध कीजिए। नंद ने बालक को तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। यही बालक बड़ा होकर चाणक्य की सहायता से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना। किसी ने सच ही कहा है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। जो होनहार बालक होते हैं उनके बचपन में ही पैर नज़र आ जाते हैं। तो आप भी इस होनहार बालक की तरह बुद्धिमत्ता से काम लें और आगे की पढ़ाई करते रहें, तो आप कहीं ना कहीं ऐसे ऊंचे शिखर पे पहुंच जाओगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कैसा लगा आपको ये चैप्टर? मज़ा आया?